पहले बाबू से टॉप, फिर हुंजा से होते हुए एक दिन चाइना बॉर्डर। लेकिन इस बार ना वो रास्ते ना वो मंजिल। अभी अभी लाहौर से पहुंचे हैं तेमरगरा इस बस पे। मेरे दोस्त बाइकें निकाल रहे हैं और मैं इधर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ से बाइकें निकालेंगे, उसके बाद प्लान बड़ा सिंपल है। अपर दीर, लोअर दीर या शायद लोअर दीर टू अपर दीर जाएंगे और फिर लवारी टनल को क्रॉस करते हुए हम जाएंगे चित्राल। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है यहाँ से बाइकें निकालें बाहिफाजत और नाश्ता करें, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से चित्राल कोई रह जाता है 179 किलोमीटर, पर जैसे मैंने कहा पहले नाश्ता फिर सफ़र। तो जैसे ही फिर तेमरगरा से निकले हमें ये होटल नज़र आया। इन्होंने हमें इशारा किया और हम भी रुक गए। और हुसैन अभी इनसे नाश्ते का पता करेगा, फिर हम यहाँ से करेंगे नाश्ता और फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। नाश्ते के बाद हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ का व्यू देखिए, बड़ा काम सा है, बड़ा प्यारा सा। और यहाँ से जो चित्राल है वो तकरीबन 107 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन ये वो 107 किलोमीटर नहीं है जो हम अपने शहरों में घंटों में कर लेते हैं, मीन्स के 1.5 घंटे में। लेकिन यहाँ का 107 किलोमीटर हमें तकरीबन 5 से 6 घंटे तो लेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम यही करने आए हैं और करेंगे। और ये रही दीर सिटी की एंट्रेंस, ये उसका मेन गेट है। हम अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं और फिर इस सिटी में एंटर होंगे एक साथ में। वो थोड़े से पीछे रह गए हैं, चलें वो भी आ गए। अब चलते हैं इस सिटी के अंदर। अब इस शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं और ये बहुत प्यारा शहर है। इसके साइडों के पहाड़ बहुत प्यारे हैं और इनके ऊपर पीक्स पे लोग रह रहे हैं। बादलों से घिरा ये शहर बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं है, हमें मज़ीद आगे जाना है। ये इसका मेन बाज़ार को रास्ता जा रहा है, लेकिन हम चलते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है। हम ऑलमोस्ट लवारी टनल के करीब पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। यहाँ से हम जाएंगे, ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम जाएंगे ये ऊपर, ये जो व्यू आ रहा है सारा, ये जो है हमें वो उस टनल तक लेके जाएगा। और यहाँ की जो खूबसूरती है ना, ऐसी खूबसूरती सेम एज इट इज़ आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है। ये जो पहाड़ है सामने, इसकी जो पीक है, सेम एज इट इज़ इस तरह की जो माउंटेन्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड में भी देखने को मिलती हैं। और ये सीज़न ऑफ होने की वजह से बहुत ज़्यादा पीसफुल है। और दरिया का जो फ़्लो है वो भी बड़ा कम है। मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता ये कौन सा दरिया है, लेकिन ये बड़ी पुरसकून सी जगह है, हवा ठंडी चल रही है। और यहाँ अगर आप देखें पहाड़ों की एक पहाड़ की दूसरी साइड, तो यहाँ पे ऊपर स्नो है। तो जब हम आगे जाएंगे तो यकीनन हमें स्नो देखने को मिल सकती है, बट अभी पता नहीं है। जैसे जैसे आगे जाते हैं अपडेट करते हैं। पीछे के शॉट्स बहुत कम हैं। द रीज़न इज़ कि हम कुछ बैटरी की वजह से वो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हम जिस बस में आए थे उसमें USB पोर्ट थी और हमारे पास C2i थी, तो वो हो नहीं पाया। जब मैं आपको इस पहाड़ के बारे में बता रहा था, तो इस तरफ देखिएगा, ये क्या ही कुदरत का करिश्मा है। इतना खूबसूरत ये पहाड़ है, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के ये पानी के निशान हैं, लेकिन ये इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। क्या ही खूबसूरत। एक्चुअल में ये इस तरह के हैं, लेकिन थोड़े ये प्लेन होने की वजह से ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं। पहले छोटी छोटी आबशार आ रही थी रास्ते में, लेकिन अब तक की हमारे रास्ते में ये सबसे बड़ी आबशार आई है। इसको अब हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि शूज़ पहने हैं तो कोशिश करते हैं कि ऊपर से कहीं से रास्ता मिले तो इसको क्रॉस करें। लेट्स सी कहाँ से होते हैं। थोड़ा मुश्किल है इधर से। ये तो गलत रास्ते आ गए, तो उधर जाना होता है। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी भाई क्रॉस। ये अब किसको मिल रहे हैं।
ये नहीं होगी, वापस आ गया। चले वापस, इनको कहते हैं स्लो गुजारो और चलो भाई। नहीं फ्लो ही पर है, इधर से देखने से लग रहा है। नहीं मैं शूज़ पकड़ उतार के हाथ में पकड़ लेता हूँ। चले हाँ सिंपल। क्रॉस जिसके लिए हम पिछले 2 से 3 घंटों से सफ़र कर रहे थे। खैर वो टनल आ गई है। यहाँ आके वेदर भी चेंज हो गया है और व्यू भी बहुत ही कमाल के हो गए हैं। खैर यहाँ से आगे हम बाइकों पे नहीं जाएंगे, ये टनल हमें ऐसे ही क्रॉस करनी होगी। ऐसे मतलब गाड़ी पे। मेरे दोस्त अभी नेगोशिएशन कर रहे हैं गाड़ी वाले के साथ। वो गाड़ी वाले जो हैं वो बाइकें रखेंगे ऊपर और उसके बाद हम गाड़ी में ही सेम गाड़ी में ही बैठेंगे और इस टनल को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे आने वालों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये टनल जो है बाइकर्स को, जो बड़ी बाइक्स हैं वो तो मेरे ख्याल से गुज़र जाती हैं, लेकिन जो ये बाइक्स हैं इनको इससे गुज़रने की इजाज़त नहीं है। तो वो बाइकों को गाड़ी पे लोड किया जाता है और उसके बाद यहाँ से गुज़रा जाता है। लेकिन जब तक वो बात करते हैं तब तक हम देखते हैं इस जगह को। ज़रा इस जगह की खूबसूरती को तो देखिए। हर तरफ बादलों से घिरे पहाड़ और इसी के पीछे वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था। खैर ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ही अच्छा है। हवा बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है और जो है नीचे गर्मी थी उसकी निस्बत यहाँ पे मौसम बहुत बेहतरीन है। क्योंकि हम बाइक्स पे हैं इसलिए हमने एहतियातन जैकेटें भी पहन रखी हैं। लेकिन शायद हो सकता है इस टनल को क्रॉस करने के बाद हमें और तरह का वेदर मिले, क्योंकि हमने बिल्कुल पहाड़ को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। ये सामने टनल है, इसको हमने क्रॉस करना है गाड़ी के थ्रू। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे, कुछ देर टनल पहले उनको आने दिया जाता है फिर हमें जाने दिया जाता है। मतलब एक साइड ओपन होती है, दूसरी साइड जो है वो बंद होती है। वो फ़ौरन एमरजेंसी के लिए उन्होंने रखी होती है। लेकिन खैर हम वेट कर रहे हैं। अभी गाड़ी वाला आता है, फिर बैठते हैं उसके साथ और फिर चलते हैं। यहाँ से चित्राल जो है तकरीबन रह जाता है 80 किलोमीटर्स। और जैसे मैंने पहले बताया अपनी वीडियो में कि बाइक्स जो हैं इसमें अलाउ नहीं है, तो हम बस वेट कर रहे हैं कि हमारी जो बाइक्स हैं वो लोड करें और उसके बाद फिर हम टनल को क्रॉस करेंगे। टनल कितनी है नुमान भाई? पहली आई गैस 11 किलोमीटर और दूसरी 9 किलोमीटर। दोनों हमने गाड़ी में ही क्रॉस करनी है जी। दोनों में बाइक्स को लो नहीं है। करीबन ये 19 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का हमारा होगा, जो करीबन आधा घंटा हमें इसमें लगेगा। तो फिर यहाँ से निकलते हैं। अगर थोड़ा बहुत नज़र आएगा तो लाजमन वीडियो के थ्रू दिखाएंगे, अदरवाइज़ फिर टनल से निकलने के बाद जो होगा वो आपको दिखाएंगे क्या सीन। लें जी, हमारी गाड़ी आ गई और हम इसमें बैठ चुके हैं और हमारी बाइक्स भी इसी के अंदर हैं। और ये टनल 2 हिस्सों में है। आधी टनल जो है वो ज़िला दीर में आती है और आधी जो है वो चित्राल में आती है। एज ए मेंशन अर्लियर कि एक साइड इस टनल की खुली होती है और एक साइड को जाने दिया जाता है। अभी हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी फ़िल वक्त दूसरी साइड ओपन है। 5 से 6 मिनट वेट करना होगा हमें। फाइनली हमारे वाली साइड खुल चुकी है और हमारी बारी जो है आ गई है और हम एंटर हो रहे हैं लवारी टनल के अंदर। और ये टनल अंदर से कुछ इस तरह दिखती है।
دا زما خیال ډایرک رابرې کړی اوس راغی ډېر وروسته راغلی اوس دې دقیقې من رامخې دا واو इधर की सिक्योरिटी है ये जो फौजी है एक ये तो फौज की है भाई इधर ये चित्राल जिला शुरू हो गया अभी ना जिला बदल गया तो इसलिए अच्छी नहीं चल रही गाड़ी वाले जहाँ तक लेके आते हैं उस फाइनल पॉइंट तक हमें ले आए हैं और जैसे ही हम निकलते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू हमें सामने नज़र आता है। लुक एट द व्यू, सुभान अल्लाह, है ना खूबसूरती। ये है हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिला जो अफ़गानिस्तान के साथ जा मिलता है। और हम इस तरफ से आए हैं, ये ख़तरनाक सी उतराई है और वो जो है वो उतार रहे हैं गाड़ियाँ। यहाँ से बाइक को उतारेंगे फिर आगे अपर चतराल की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल हम लोअर चतराल। ये वो गाड़ी है जिसमें हमारा आना हुआ है, एक बाइक उतर चुकी है, दूसरी को उतारते हैं। चलो जी, दोनों बाइक्स उतर गई। इनका जो बॉक्स है इसके पीछे आएगा, बैग्स पकड़ेंगे और फिर जो है ये जो उतराई, ये जो नीचे रास्ता जा रहा है इस तरफ से होते हुए हम फिर नीचे जाएंगे। हरियाली, चूँकि ये अभी बहार का मौसम था तो ये जो पौधे हैं ये भी, ये जो लगे हुए हैं ये देखो कितने प्यारे हैं। अभी हम खड़े हैं ऊंचाई पे और हमें जाना है, ये जो रोड जा रहा है ये बड़ा लंबा है। let me zoom there. चित्राल ऑन तरोश। सो अभी हम बहुत ऊपर खड़े हैं लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा है लवली। ये सारा सीन इतना प्यारा था, मैंने अभी जो आप लोगों को दिखाया वो बहुत कम था। मैं अभी नीचे आया हूँ, ये जो उतराई है मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, इसको देखने के लिए। और ये मेरे ख्याल से मैंने कैमरे में इसलिए अभी कैप्चर नहीं किया क्योंकि हमने अभी आगे जाना है। सो इतनी दूर से अगर कैप्चर करूँगा तो वो वाली वाइब आएगी नहीं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, लेकिन आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि उसमें वॉइस क्वालिटी भी अच्छी आए। होप्स हो कि आगे हवा भी कम हो और जो है वो ज़्यादा अच्छे से उसे जो है फ़ोन के लेंस जो है वो कैप्चर कर सकें। सो अब चलते हैं आगे। ऑलमोस्ट मैं चढ़ रहा हूँ चढ़ाई को, जहाँ पे लोग खड़े हैं। खैर आ गए। राइट, यहाँ से जैसे निकलते हैं वेलकम टू चित्राल का बोर्ड नज़र आता है, लेकिन उससे आगे थोड़ा सा जाएं तो ये वो बोर्ड है जो हम आपको ऊपर से दिखा रहे थे। यहाँ से चित्राल जो है तकरीबन रह जाता है कोई 66 किलोमीटर, और लेकिन उससे पहले आता है अयून वैली और फिर दरोश और फिर जाके चित्राल। खासा लंबा सफ़र है अभी हमारा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं टनल की दूसरी साइड बता रहा था कि वेदर यकीनन हमें देखने को मुख्तलिफ मिलेगा, क्योंकि हम एक प्रॉपर पहाड़ को, दो पहाड़ों को क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ आते हैं।
तो खैर ये मैं वहीं से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें सेम टेम्परेचर देखने को दूसरी साइड मिलेगा। तो अंदाज़ा हो गया था कि वेदर जो है वो दूसरी तरफ थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है। तो वही हुआ, धूप है लेकिन चूँकि हवा चल रही है और बीच में छोटे छोटे दरख्त आ रहे हैं, तो गर्मी जो है वो काबिल बर्दाश्त है। टेम्परेचर ठीक है, एवरेज है कि आराम से बाइक जो है वो राइड कर सकते हैं हम। एंड जैसे वो चिल्लास वाली साइड की गर्मी होती है वो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो आराम से टनल से निकलने के बाद जब गाड़ी से उतरते हैं तो सुकून से राइड जो है हम करते जाते हैं, कोई इतना मुश्किल हो नहीं रहा फ़िलहाल। तो खैर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जाके कैसा मौसम है, कैसा वेदर है। लेकिन फ़िलहाल ये नज़ारा देखने वाला है कि जो पहाड़ हैं उन्होंने अपनी खूबसूरती दिखाना शुरू कर दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे, क्या सीन है फिर देखते हैं और दिखाते चलते हैं आपको भी। अभी रास्ते में ये पंप आया था, यहाँ पे हम रुके हैं पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए। तो मार्ग पे चलते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा खा पी लें। फिर नेक्स्ट जो है जर्नी करीबन यहाँ से 45 रह जाता है चित्राल। शायद रामोश नाम था इस जगह का जिसको अभी हमने क्रॉस किया, लेकिन हम फ़िलहाल किसी और चक्कर में हैं तो वहाँ की वीडियो बना नहीं पाए। सो आगे जाते हैं, होप सो कि आगे की कोई वीडियो मिस ना हो। अदरवाइज़ ओवरऑल रास्ता बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा था, कोई आने में प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे स्टे करने के बाद आगे आए हैं तो मेरी नज़र जो है राइट साइड पे एक इस पहाड़ पे पड़ी। तो ये जो पहाड़ है ये देखिएगा कितना खूबसूरत है, एक दीवार की मानिंद ये खड़ा है और इसके आगे एक खासी स्पेस है, फिर रोड है और फिर नीचे जो है वो उतराई है। लेकिन हमने उतराई की तरफ नहीं जाना क्योंकि हमने जो है अयून वैली की तरफ जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उसके बहुत करीब हैं। अगर यहाँ पे मैं वेदर की बात करूँ तो वेदर यहाँ पे बहुत खूबसूरत हो गया है। जिस तरह का मौसम पीछे था, थोड़ी बहुत गर्मी थी, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बादल हैं, ठंडी हवा है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर दाईं तरफ देखा जाए तो ख़तरनाक पहाड़ों का सिलसिला भी शुरू है, क्योंकि ये वो पहाड़ हैं जहाँ से अक्सरियत लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा रहता है। और अगर आप रोड की सूरत हाल को देखें तो ये जो थोड़ा बहुत रोड ख़राब है, ये पहाड़ों से जो पत्थर गिरते हैं, जो लैंड स्लाइडिंग होती है, उसी की वजह से है। सो फाइनली वी रीच्ड एट अयून वैली। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखाता हूँ अयून वैली कितनी खूबसूरत है। ये जो दरिया है, आई थिंक ये दरिया चित्राल है, और इसके साथ ये जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं और जो घर नज़र आ रहे हैं, यही है अयून वादी। ये बहुत सीन है, ये थकावट उतार देने वाला सीन है। और इसकी अगर दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड में ये है, इस तरह के पहाड़ आते हैं। ये वहशत, इनसे लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा रहता है, इसलिए आप देखेंगे तो आपको ये छोटे पत्थर अक्सरियत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर जब आप इस तरफ देखते हैं तो आप कहते हैं क्या बात है। खैर अब यहाँ से चलते हैं आगे। चित्राल ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर रह गया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट हमें फ़िलहाल वहाँ पहुँचना है। यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, शाम से पहले वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है।
अयून वैली से निकलने के बाद कुछ ख़तरनाक पहाड़ों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जो कि पहले से ही शुरू था, लेकिन यहाँ पे अब मज़ीद जो है वो डेंजर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये उस तरह डेंजर नहीं है, देखने में डेंजर ज़रूर लगता है लेकिन उस तरह नहीं है। और जैसे ही आप अपने बाएं तरफ देखते रहते हैं तो आपको ये चीज़ें फ़ील नहीं होती, लेकिन ज़्यादा देखना नहीं है क्योंकि ड्राइव पे फोकस करना है। तो खैर बात कर रहा था कि ये जो है आपको ये चीज़ फ़ील नहीं होती, इतना ये दिलकश मंज़र है। और अगर थोड़ी सी आगे जाएं तो यहीं से एक रास्ता निकलता है कैलाश वैली की तरफ। जिन लोगों को कैलाश जाना हो वो फिर कैलाश की तरफ चले जाते हैं, और जिनको चित्राल जाना हो वो चित्राल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फ़िल वक्त क्योंकि हमें चित्राल जाना है तो हम कैलाश वैली वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा है चित्राल से कहीं आगे का। तो आज हमने चित्राल जाना है। बहरहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको कैलाश जाना हो वो भी सेम इसी रास्ते से आएंगे और फिर अपना रूट जो है कैलाश के लिए चूज़ कर लेंगे। सो फाइनली जहाँ का हम सोच कर निकले थे कि आज हमें चित्राल सिटी में जाना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो घंटों सफ़र करने के बाद हम ऑलमोस्ट चित्राल सिटी को रीच कर चुके हैं। और अभी ये थोड़ा सा गलत आ गए हैं, यहाँ से किसी लोकल से पूछते हैं। और या ठीक है, गलत है तो ये अभी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और ये जो पुल है आपको ये जो नज़र आ रहा है ये चित्राल सिटी की एंट्रेंस है। जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो हम शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो खैर जो बची खुची आज की शाम है वो हम यहाँ पे गुजारेंगे, रात रुकेंगे और सुबह हम फिर एक लंबी जर्नी के लिए निकलेंगे, जो कि हमें ज़्यादातर ऑफ रोड करनी होगी। होप्स हो कि आप वो इससे ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।